मंडावा में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। 24 दिसंबर को मंडावा में एक निजी होटल में हवेली, हरियाली और हेरिटेज से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होने का प्रस्ताव है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंडावा दौरे की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तेतरा के खेल मैदान और मंडावा स्टेडियम का निरीक्षण करके आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम मुनेश कुमारी, तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर और डेप्यूटी हरि सिंह धायल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संबंधित विषय के विशेषज्ञ, जानकार और हवेली मालिक भी भाग लेंगे। वर्ष पूर्ण होने पे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में 24 तारीख को एक कार्यक्रम मंडावा में आयोजित होगा, जिसमें हवेली और हरियाली और हेरिटेज कंजर्वेशन पे बात होगी। एनडीटीवी एक कॉन्क्लेव कर रहा है, जिसमें इस विषय पे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, सब्जेक्ट्स के जानकार लोग होंगे, हवेली ओनर्स होंगे, उनसे बातचीत की जाएगी और उसमें राज्य सरकार के स्तर पे भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है। राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी और राज्य सरकार की ओर से इसमें कौन कौन डिग्निटरी किस रूप में भाग लेंगे वो अभी तय होगा। कब तक प्रस्तावित है सर? 24 तारीख को सीएम साहब खुद आएंगे? नहीं, वो तो अब हमें तो मौके देख के बताने के लिए कहा गया, वो हम बताएंगे। उसके बाद राज्य से कौन कौन पधारेंगे ये अब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जयपुर स्थित होटल मैरियट में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पोस्टर का विमोचन भी करेंगे। कॉन्क्लेव में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल, वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम राज्य सरकार के 2 सालों के कार्यकाल की उपलब्धि और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पोस्टर विमोचन यहां पर किया गया और संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी जो है पर्यावरण कॉन्क्लेव के दौरान मौजूद रहेंगे। हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाना है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी इसमें मौजूद रहेंगे। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, सदैव पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारे साथ जुड़ा रहा है। वो एक जन आंदोलन के रूप में पर्यावरण संरक्षण की भावना को पहुंचाने में, फैलाने में आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। वो आगे भी हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि ये सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। राजस्थान की आम जनता के अवचेतन में ये पर्यावरण संरक्षण की भावना को सृजित करने में, उसको आगे बढ़ाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान सदैव देते रहेंगे। इसी क्रम में आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिसका कि कार्य राज्य में प्रदूषण के नियंत्रण को करना है, वह विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित करता है जिससे कि आम जन में इस प्रकार की एक चेतना हम संचार कर सकें कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना है, हमको आने वाले भविष्य के लिए अपनी धरती को सहेजना है। इसी क्रम में हमारा एक कल कार्यक्रम, जिसे हम पर्यावरण कॉन्क्लेव हरियालो राजस्थान के नाम से हमने उसको दिया है, यह कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहेंगे, साथ ही माननीय वन मंत्री महोदय एवं माननीय प्रभारी मंत्री जयपुर श्री जोगाराम पटेल जी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में हम वन विभाग, पर्यावरण विभाग व राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्रम में जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसके बारे में आप सभी को। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा दिए गए बयान पर करारा जवाब दिया। बेढ़म ने कहा कि जूली जी झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कांग्रेस अपने कार्यकाल में बजट घोषणाओं में केवल 40% ही पूरी कर पाई थी, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास कार्य तीव्र गति से हुए। बिजली उत्पादन बढ़ा, देश विदेश के निवेशकों से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आए।
और किसानों को बोनस और पीएम किसान निधि में बढ़ोतरी की गई। गृह राज्य मंत्री ने कहा, सरकार अपराध मुक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष को जनता को भ्रमित करना बंद करना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का एक बयान दिया है। जूली जी, आप भूल गए अपने कार्यकाल को, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप उसमें मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज स्थापित था, कानून व्यवस्था चौपट थी, जनता त्रहमाम कर रही थी। आप अपनी घोषणाओं तक को पूरी नहीं कर पाए। बजट घोषणाएं आपने की, उसमें से 40% भी आपने पूरी नहीं की। लेकिन आप मीडिया के सामने आकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप में यदि इतना ही है तो सदन के पटल पर बहस क्यों नहीं करते? कभी आपने सदन के पटल पर बहस नहीं की, क्योंकि आप राजस्थान की वर्तमान सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किए गए विकासों से कुंठित हो रहे हैं। आपको राजस्थान का विकास पच नहीं रहा है और आए दिन आपके नेता और आप प्रेस के सामने आकर के झूठे तथ्य पेश करने लग जाते हैं। आप पर 5 साल बनाम 2 साल का कोई जवाब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिजली के उत्पादन में वृद्धि की है, यहाँ राइजिंग राजस्थान करके लोगों को देश और विदेश के उद्यमियों को बुला करके रोजगार स्थापित करने की बात की है। 8 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ गए हैं। लेकिन चूंकि आपको पता नहीं इस समय क्या हो गया है, आप अपने समय के, जो तुम्हारी सरकार थी कांग्रेस की, जिस समय गैंगवार होते थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, लूट नकबजनी की घटनाएं बढ़ रही थी और कांग्रेस को उस समय सांप सूंघ गया था। इनके खिलाफ कार्रवाई करने में आप एक तरह से बचते थे कार्रवाई करने से, और आपने इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने राजस्थान को विकास की गति पर लेकर के आए और तीव्र गति से विकास हो, इसके लिए योजनाओं को धरातल पर लाने का उन्होंने काम किया है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चला करके उनके विजन के अनुसार विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। आप तो किसानों का खून चूसने में लगे हुए थे, लेकिन हमारी सरकार ने एक तरफ जहां गेहूं पर बोनस बढ़ाने का काम किया, उसको 150 रुपये करने का काम किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के निर्देशन पर इनामी अपराधी काबू किया गया। 13 नवंबर 2024 को मालपुरा रोड दूदू में फायरिंग का मामला, हत्या के प्रयास के आरोप में 2 टॉप 10 इनामी धन सिंह और शिवराज सिंह गिरफ्तार किए गए। धन सिंह पर हत्या का प्रयास, वसूली, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट जैसे 53 मामले दर्ज किए गए। शिवराज सिंह पर अजमेर और जयपुर ग्रामीण में 4 मामले दर्ज किए गए। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। दूदू थानाधिकारी मुकेश कुमार ने आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। तो शिवराज सिंह पर अजमेर और जयपुर ग्रामीण में 4 मामले दर्ज। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में 16 साल की छात्रा की जहर खाने से मौत हुई है। छात्रा BSTC फॉर्म भरने के लिए घर से निकली थी, तभी गांव का जावेद नामक युवक छात्रा का पीछा करके परेशान करने लगा। शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर के छात्रा ने 16 दिसंबर को जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे सीमलवाड़ा और डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया और बाद में उदयपुर रेफर किया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। आक्रोशित ग्रामीण धम्बोला थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतका के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। पुलिस ने मुख्य आरोपी को डिटेन किया है, लेकिन इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। तो एक युवक छात्रा का पीछा करता है और नतीजा यहां पर छात्रा जहर खा लेती है। शाहपुरा में जिला समाप्ति के बाद क्षेत्र में तनाव और राजनीतिक चर्चा बढ़ गई है। बुधवार को जिला बचाओ
संघर्ष समिति की तरफ से सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम स्मरण पत्र सौंपा गया। इसी बीच लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति कवि सम्मेलन के मंच से शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, जिला खत्म होने का दुख मुझे भी है, लेकिन विश्वास दिलाता हूं शाहपुरा जिला वापस लाकर रहूंगा। विधायक ने यह भी कहा, राज्य सरकार का 3 साल का कार्यकाल बचा है और उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग शाहपुरा जिला पुनर्स्थापना की रहेगी। पूरे कार्यक्रम में जनता की भावनाएं साफ दिख रही थी। सांसद दामोदर अग्रवाल भी इसमें मौजूद रहे। धौलपुर में निजी स्कूल बसों में ओवरलोडिंग के कारण बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। बुधवार को एक निजी स्कूल की मिनी बस में लगभग 50 से 60 बच्चे ठूस कर बैठे पाए गए। तस्वीरें आप देख लीजिए, जबकि बस की अधिकतम क्षमता केवल 20 से 25 बच्चों की थी। कुछ बच्चे खड़े होकर दरवाजे का सहारा लेकर यात्रा कर रहे थे। गुलाबबाग ट्रैफिक पॉइंट पर बस को रोकने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने बस को बाद में छोड़ दिया। स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ओवरलोडिंग से ब्रेक फेल, टायर फटना और गंभीर हादसों का खतरा 70% तक बढ़ता है। मोटर व्हीकल एक्ट और राजस्थान की स्कूल बस नीति में सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य है, जिनकी अवहेलना गंभीर अपराध मानी जाएगी। फलौदी कृषि उपज मंडी में इस बार मूंगफली की बम्पर पैदावार देखी जा रही है। जिले और आसपास के गांवों से किसान सुबह अपनी फसल मंडी तक लेकर आते हैं। किसानों ने बताया कि मूंगफली के भाव इस समय 5500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, लेकिन छीजत और भुगतान में देरी से उन्हें अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पाता। तो वहीं तुरंत भुगतान मांगने पर 1500 रुपए की कटौती की जाती है। किसान बुआई से लेकर मंडी तक फसल लाने की पूरी प्रक्रिया में जोखिम झेलते हैं। बावजूद इसके वे मेहनत के बल पर फसल बेचने आते हैं। इस दौरान किसानों की फसल का सही मूल्य न मिलने की समस्या मंडी में चिंता का विषय बनी हुई है। बूंदी को छोटी काशी के रूप में इको फ्रेंडली और ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए साल 2025-26 के बजट में 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके प्रस्तावित कार्यों का खाका तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। पुराने शहर में बिजली के पोल हटाकर लाइनों को भूमिगत करने, संकरी गलियों में आवाजाही सुगम बनाने, ऐतिहासिक इमारतें और पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार करने, नालियों का व्यवस्थित निर्माण और आवश्यकता अनुसार सीसी सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर को सुंदर, सुविधायुक्त और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाना है। निरीक्षण में कोटा स्मार्ट सिटी, नगर परिषद और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। कोटपुतली के बानसूर में थाना हरसौरा पुलिस ने जयसिंहपुरा छिन गांव में हुई नकबजनी का बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर की रात पीड़ित कालूराम के घर चोरी हुई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, करीब 5 लाख रुपए नकद और महत्वपूर्ण कागजात चोरी हुए थे। गहन जांच में पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और बीटीएस विश्लेषण के आधार पर 3 आरोपी प्रदीप, सचिन और आशीष की पहचान करके डिटेन किया। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी की घटना की पूरी स्वीकारोक्ति की। पुलिस ने चोरी का सारा माल बरामद किया है और मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। करौली के गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण का मामला देखने को मिला है। खसरा नंबर 8314 में देवी सिंह बैरवा, केदार दिनेश, सोहनलाल, रवि तिवारा सहित अन्य लोगों ने मुख्य मार्ग और अन्य रास्तों पर पत्थर और पानी की टंकी लगाकर कब्जा किया था, जिससे आमजन का आवागमन प्रभावित हुआ। कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा को ज्ञापन देकर के अतिक्रमण हटाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमराज मीणा ने नगर परिषद के जेएन दिनेश चांदना और कर्मचारियों को मौके पर भेजा। टीम ने अतिक्रमणकारियों को साफ निर्देश दिए कि वे खुद अतिक्रमण हटाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई होगी। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया और रास्तों को आमजन के उपयोग के लिए सुचारू करने की मांग दोहराई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। औरंगाबाद बांसवाड़ा की गढ़ी से आनंदपुरी जाने वाले हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात कार ने एक स्कूटी और 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस घटना में एक महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे के बाद वहां के लोगों ने घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया
और हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक 2 घायलों के पैरों में फ्रैक्चर हुए, जिसके बाद सभी घायलों को सागवाड़ा रेफर किया। पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे में शामिल कार को जब्त किया है। फिलहाल गढ़ी थाना पुलिस ने हादसे की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और कार चालक की तलाश शुरू की है। हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ाई है। अराई के ढसूक गांव में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बुधवार को ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया और चौपाल लगाकर के आमजन की समस्याएं सुनी। इसी दौरान ढसूक और आसपास के गांव के लोगों ने सड़क, नाली और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें पेश की। जिला कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। शिविर में कुल 17 परिवार प्राप्त हुए, जिनका जल्द समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। उपखंड अधिकारी नीतू मीणा, तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवदान सिंह, सहायक विकास अधिकारी दौलत सिंह राठौड़ समेत अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बाद जिला कलेक्टर ने अराई में चल रहे विकास रथ का अवलोकन किया। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जो शहरी समस्या समाधान शिविर और ग्रामीण समस्या समाधान शिविर चल रहे हैं, उसका आज मैंने निरीक्षण किया है। शहरी समस्या समाधान शिविर का किशनगढ़ में मैंने निरीक्षण किया और ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का मैंने डसूक में, अराई में निरीक्षण किया है। इसके साथ ही हमारा जो विकास रथ यहाँ पर आया है, उसका रूट चार्ट किस प्रकार से और किस प्रकार से आमजन जो है सरकार के विभिन्न जो कल्याणकारी स्कीम्स हैं उनके बारे में जान पा रहा है, ये भी मैंने यहाँ पर देखा। साथ ही वहाँ डसूक में रात्रि चौपाल में जो भी परिवार प्राप्त हुए, उस पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करके 7 दिवस में मुझे रिपोर्ट। रायसिंह नगर के भूमपुरा स्थित गौशाला में बुधवार को 100 से ज्यादा गौवंश की संदिग्ध हालत में मौत का मामला देखने को मिला है। घटना के बाद गौसेवक और ग्रामीण भड़क उठे और गौशाला प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना मिलने पर जिला और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। एडीएम अशोक कुमार सांगवा, एसडीएम सुभाष चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा, पंचायत समिति प्रधान पति वीरेंद्र गोदारा सहित पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। इस बीच गौशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। प्रशासन अब गौशाला के संचालन में निगरानी करेगा और बीमार गौवंश के उपचार, चारा पानी और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित भी करेगा। मृत्यु दर और कारणों की जांच भी प्रशासनिक लेवल पर जारी है। तो तस्वीरें ब्लर करके हमने दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारी गायों की मौत हो जाती है, जिस पर गौशाला मैनेजमेंट पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अब इस लेवल पर जांच की जाएगी। दतिया की कमालपुरी क्षेत्र में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला मामला देखने को मिला है। मंदिर से दर्शन कर लौट रही 19 साल की शिखा यादव को ग्राम गोदन के रहने वाले 24 साल के मानवेंद्र यादव ने गोली मार दी। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दतिया भांडेर पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मानवेंद्र को मृत घोषित किया गया। शिखा को गंभीर स्थिति में पहले दतिया जिला अस्पताल और फिर ग्वालियर रेफर किया है। एसडीओपी भांडेर पीसी यादव ने बताया कि युवती को सीने में गोली लगी है, जबकि आरोपी ने उसी हथियार से आत्महत्या की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करके सभी पहलुओं की जांच शुरू की है। घटना से इलाके में भारी सनसनी फैली हुई है। जो हनुमान जी सरकार से आ रही थी, रायपुर सरकार से जेल में जो जा रहा था वहाँ गोली मार दी। कौन है ये घायल? जो हमारी बच्ची है, इससे खाई आ गई। क्यों गोली क्यों मारी? गोली क्यों मारी? गोली मारी कमला काशीपुर से 1 किलोमीटर दूर पे। क्या विवाद क्या था? विवाद कोई विवाद नहीं है, तो वो गोंदन को लड़का, हम कमलापुरी की। आपका क्या नाम? नाम मनोज यादव। आपकी लड़की? विवाद को कोई विरोधी में तो हनुमान जी। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां पर बीजेपी प्रदेश मंत्री सीताराम पोसवाल का जिले में भव्य स्वागत हुआ। पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश। जिला मुख्यालय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण यहां पर किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब पहली बार मंत्री पहुंचते हैं तो उनका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया जाता है। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री सीताराम पोसवाल का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। पुष्प वर्षा यहाँ पर की जाती है। तमाम दिग्गज जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, बुके भेंट करते हैं। अपने अपने तरीके से सम्मान को दर्शाया यहाँ पर जाता है। हाथ मिला करके मंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं।
और देखिए कि किस तरह से बड़ी ही संजीदगी के साथ में एक एक का कोशिश किए कि रिस्पॉन्ड करे और स्वागत सत्कार अभिनंदन यहाँ पर एक के बाद एक तमाम दिग्गजों के द्वारा किया जाता है। साल से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। मेरा काम पार्टी ने देखा, मैंने धरातल पे काम किया और अब पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है इसके लिए मैं पूरे मन से पार्टी के निर्देशानुसार जो भी मोदी जी की योजनाएं और हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सीताराम जी, आपकी पार्टी भाजपा सरकार को 2 वर्ष हो गए हैं और आप सवाई माधोपुर जिले से बिलोंग करते हैं, तो बचे हुए 3 साल में सवाई माधोपुर जिले के लिए आपकी क्या उम्मीदें रहेगी? क्योंकि देखिए 4 विधानसभा आती है और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे इंदिरा मीणा विधायक है, तो सवाई माधोपुर के लिए आपका क्या औचित्य रहेगा कि सवाई माधोपुर विकास कैसे हो? देखिए सवाई माधोपुर में खूब विकास हो रहा है, ये आपको भी पता है, जनता को पता है, और जो बचा हुआ ये है विकास है, ये आने वाले 2 साल में पूरा होगा, इसका धरातल पर देखने को मिलेगा। 2 साल से हमीर ब्रिज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जाम की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल होगा, बहुत जल्दी हमीर ब्रिज का उद्घाटन भी हो जाए।